नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे विशेष कार्यक्रम में। नवरात्रि का आज छठा दिन है। आज पूजा का ये छठा दिन। आज के दिन नव दुर्गा के छठे स्वरूप कात्यायनी देवी की पूजा की जाती है। मां कात्यायनी की पूजा करने से विवाह संबंधी सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। साथ ही भक्तों को अर्थ, कर्म, काम और मोक्ष 4 फलों की प्राप्ति होती है। मां कात्यायनी सिंह की सवारी करती हैं और इनकी 4 भुजाएं हैं। 2 भुजाओं में दाहिनी और ऊपर वाले हाथ की भुजा अभय मुद्रा में, नीचे वाला हाथ वर मुद्रा में है। बाएं हाथ में तलवार और नीचे कमल का फूल है। साथ ही हम आपको बताना चाहेंगे कि आज ही दोपहर में सप्तमी तिथि की शुरुआत होगी, जिस दौरान माता के 7वें स्वरूप यानी मां कालरात्रि की पूजा होगी। तो नवरात्र के इस खास कार्यक्रम 9 रूप शक्ति स्वरूप में आज हम मां कात्यायनी और मां कालरात्रि की महिमा बताएंगे। और मां की महिमा बताने के लिए हमारे साथ हमारी खास मेहमान ज्योतिषाचार्य जीतू सिंह जी जुड़ी हैं। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय माता दी। जो आपको पूजा से लेकर विधि विधान बताएंगी, उपाय आपको बताएंगी, लेकिन उससे पहले माता की महिमा से जुड़ी ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मां पार्वती की रूप है मां कात्यायनी। मां उमा, गौरी, काली, दुर्गा, कात्यायनी साधना और शक्ति की देवी हैं। कात्यायनी नवदुर्गा के 9 रूपों में 6वें रूप हैं। मां को जो सच्चे मन से याद करता है, मां उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। कहा जाता है कि रुक्मिणी ने भी कात्यायनी देवी की आराधना कर कृष्ण को पति के रूप में पाया था। मां कात्यायनी देवी की पूजा का विशेष विधान शुक्रवार का है और शारदीय नवरात्र के छठे दिन भगवती दुर्गा के छठे स्वरूप के रूप में इनकी पूजा की जाती है। नारियल, चुनरी और पुष्प अर्पित कर देवी से पारिवारिक खुशी की कामना की जाती है। गोपियों ने कृष्ण की प्राप्ति के लिए इनकी पूजा की थी। विवाह संबंधी मामलों के लिए इनकी पूजा अचूक होती है। योग्य और मनचाहा पति इनकी कृपा से ही प्राप्त होता है। प्राचीन कात्यायनी देवी के मंदिर में मां के दर्शन मात्र से श्रद्धालुओं के कष्ट दूर हो जाते हैं। साथ ही उनके जीवन में सुख शांति का वास होने लगता है। बताते हैं कि भगवान कृष्ण की आराध्य देवी मां कात्यायनी हैं। मंदिर के गर्भगृह पर सूरज की पहली किरण पड़ती है। मंदिर में एक प्राचीन गुफा है। मान्यता है कि विवाह संस्कार में मंदिर की परिक्रमा का विशेष महत्व है। मां कात्यायनी भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। मां को जो सच्चे मन से याद करता है, उसके रोग, शोक, संताप, भय सब दूर हो जाते हैं। स्कंद पुराण में उल्लेख है कि वे परमेश्वर के नैसर्गिक क्रोध से उत्पन्न हुई थी, जिन्होंने देवी पार्वती द्वारा दी गई सिंह पर आरूढ़ होकर महिषासुर का वध किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो हमारे साथ हमारी खास मेहमान ज्योतिषाचार्य डॉक्टर जीतू सिंह जी जुड़ी हैं और उनसे ही आज जानेंगे कि माँ का स्वरूप क्या है, आज क्या महत्व है, किस विधान से आपको पूजा करना है। सबसे पहले जीतू जी, मैम आपसे माँ के इस स्वरूप को जानना चाहेंगे। क्या ये स्वरूप है और क्या महत्व है? जी, सबसे पहले तो नवरात्रि के पावन अवसर की आप सभी को, पूरे देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं हैं। जय माता दी। देखिए, माँ का जब स्वरूप एक स्वरूप है, वो हमारे जीवन के हर कष्ट को दूर ही करता है। और ये मान्यता है कि जब भी नवरात्रि बढ़ करके आती है तो हमें एक और मौका मिल जाता है कि माँ की भक्ति का एक और दिन हमारे पास आ जाता है। 9 दिन भी ऐसे लगते हैं कई बार कि हमें कम पड़ते हैं। तो इस बार तो 10 दिन है, पूरे 10 दिन की नवरात्रि है। तो इस बार जो वृद्धि हुई है वो तृतीया की वृद्धि हुई थी।
यानी माँ चंद्रघंटा की पूजा की वृद्धि हुई थी। और वहीं अगर हम आज की बात करते हैं तो आज माँ का छठा स्वरूप पूजा जाता है, क्योंकि छठा स्वरूप जो है हम उदया के हिसाब से तिथि से चलते हैं, तो उदया के हिसाब से हमें छठे स्वरूप यानी माँ कात्यायनी की पूजा करनी है। लेकिन इसमें एक चीज आज बहुत अच्छी जुड़ रही है, क्योंकि हम 9 रातों की जब हम बात करते हैं तो माँ का सिर्फ एकमात्र ऐसा स्वरूप है जिसमें रात्रि जुड़ा हुआ है, जिसे हम कहते हैं काल रात्रि की पूजा। तो अगर हम आज के दिन दोनों ही पूजाएं कर लें तो सोच लीजिए आपका जीवन ही सफल हो जाए। अब अगर हम उनके स्वरूप की बात करते हैं तो इनका स्वरूप जो है एक दृढ़ संकल्प वाला स्वरूप है। ऋषि कात्यायन के घर में जब इन्होंने जन्म लिया था, भगवती प्रसन्न होकर के इनके घर में पुत्री रूप में आई थी, लेकिन इस पुत्री रूप ने कई तरह की समस्याओं के समाधान भी निकालने के लिए आई हैं। हमारे जीवन के अंदर जो कष्ट होता है, हम या तो रोग से पीड़ित होते हैं या शत्रुओं से पीड़ित होते हैं या कहीं भय से पीड़ित होते हैं और कई बार हम संताप से पीड़ित होते हैं। तो ये किसी भी तरीके का रोग हमारे जीवन को कहीं ना कहीं खोखला करता है। तो माँ का ये कात्यायनी का ये जो स्वरूप है, अगर हमें धर्म अर्थ काम और मोक्ष की प्राप्ति कराता है तो रोग शोक और संताप से और भय से मुक्ति भी देता है। और फिर ये देवी जो है ये ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री कही जाती हैं। कुंवारी कन्याओं को तो आज के दिन इसकी पूजा जरूर अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि इनके पास जो कंट्रोलिंग है वो गुरु ग्रह को कंट्रोल करने की पावर है। गुरु यानी जुपिटर, जो कि शादी के कारक माने जाते हैं। और ये मान्यता है कि इनकी पूजा अगर विधि विधान से की जाए आज के दिन, तो जिन कन्याओं को शादी को लेकर के दिक्कत आती है उनकी ये समस्या दूर होती है। वहीं अगर हम रोग की बात करते हैं कि रोग शोक संताप और भय खत्म करना, अगर हम रोग की बात करते हैं तो इनकी एक खास औषधि है। उस औषधि का अगर आज प्रयोग आप करते हैं तो आपके जीवन से रोग खत्म होता है। और अगर हम अपने आज्ञा चक्र को कंट्रोल कर लेते हैं तो हमारे जीवन के अंदर संतुलन भी आता है, तो संताप से भी हमें जो है वो उस कष्ट से भी हमें मुक्ति मिलती है और उस भय से हमें मुक्ति मिलती है। अगर हम इनकी पूजा की बात करते हैं तो इनकी पूजा वैसे तो कहते हैं कि दिन और रात्रि पूरी करनी चाहिए, लेकिन अगर हम काल रात्रि की बात करते हैं तो काल रात्रि की जो तिथि है वो कल रात्रि से पहले खत्म हो जाएगी। तो आप कल दिन में तो आप काल रात्रि की खूब सारी पूजा करिए, लेकिन हम कहेंगे कि अगर आप आज के दिन भी रात्रि में माँ कात्यायनी की पूजा के साथ साथ अगर आप माँ काल रात्रि का भी कुछ स्मरण कर लेते हैं तो आपके जीवन का जो डर है, भय है, शत्रु है, किसी भी तरीके की नकारात्मकता है, तो आपका सारा समाधान आज के दिन निकल सकता है। तो ये 2 पूजाएं कर लीजिएगा आज। पूरा दिन वैसे कहा जाता है कि हमें माँ कात्यायनी की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि छठा दिन उन्हें समर्पित है। तिथि वृद्धि होने के कारण हमें उदया तिथि के अनुसार तो हमें कात्यायनी की ही पूजा करनी चाहिए। लेकिन जो लोग डरते हैं, जो लोग घबराते हैं, जिनकी हार्ट बीट बड़ी जल्दी बढ़ जाती है, जो छोटी छोटी बातों में आकर के तनाव की तरफ चल देते हैं, बड़ी जल्दी नकारात्मकता की तरफ चल देते हैं, तो ऐसे लोगों को आज की रात्रि में माँ काल रात्रि का भी स्मरण जरूर करना चाहिए। जी जी। अब मैम आपने कहा कि पूजा हमको करनी होगी और रात के वक्त करनी होगी, रात के वक्त करें तो अच्छा है जी। किस समय पे पूजा करें जिसका फल हमको मिले? देखिए, सबसे अच्छा होता है कि पूर्ण रात्रि कहते हैं। हमें हमेशा ये याद रखिए, कभी भी हम अपने जीवन में हम अपनी जो सुखों को है उसे कहीं भी उसके साथ समझौता नहीं करना चाहते हैं, लेकिन हम अपने जीवन में बहुत कुछ पाना चाहते हैं। नवरात्रि मीन्स रात्रि की पूजा का ज्यादा विधान है। जितना विधान हमारी सुबह की पूजा का है उससे कहीं ज्यादा महत्व रात्रि की पूजा से बढ़ जाता है। रात्रि में आप सिद्धियां प्राप्त कर सकते हैं, रात्रि में आप एकाग्र होते हैं, रात्रि में आपका जो फोकस होता है, जो समर्पण भाव होता है वो पूर्ण होता है। तो इसीलिए हम रात्रि के अगर हम बात करते हैं तो जो पहर 9:40 से हमारा शुरू होता है और मध्य रात्रि तक जाता है,
हमें कर सके तो हमें ये पूरा मध्य रात्रि तक करें। लेकिन आपने देखा होगा जब भी नवरात्रि आते हैं तो पूरी रात्रि में अनुष्ठान होते हैं, पूरी रात्रि के चौकी सजाई जाती है, जिसका समापन जो होता है वो सुबह के टाइम पे किया जाता है, यानी ब्रह्म मुहूर्त में किया जाता है। अगर आप कर सकें, आपके हेल्थ अलाउ कर सके, या आपके अंदर थोड़ी सी शक्ति अगर आप अपनी बढ़ाना चाहते हैं, तो हम कहेंगे कि पूरी रात्रि तो 4 बजे सुबह सोइए। एक दिन करके तो देखिए, आज तो 2 विधान आपको ऐसे मिल रहे हैं जहां पे आपके सारे कष्ट भी दूर होंगे और वहीं आपके भय और रोग भी दूर होंगे। तो अगर जाग सके तो आज की रात्रि हम जरूर कहेंगे कि सुबह 4 बजे तक अगर आप ये पूजा कर लें। देखिए, सोना तो हमने जीवन भर ही है, सोते ही हैं हम लोग, कई सारी अपनी जिंदगी की चीजें हैं, दिनचर्या की चीजें हैं, हम पूरी करते हैं। लेकिन 9 रातें जब आती है ना, ये कुछ खास विधान लेकर के आती हैं। तो अगर हम जाग सके तो सुबह 4 बजे तक जागिए। अगर नहीं जाग सकते हैं तो एटलीस्ट आप 12:30 बजे तक संकल्पित तौर से जरूर जागिए। जी, अब विधान क्या है वो भी आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि समय आपने बता दिया। और अगर सुबह तक हमें पूजा करनी है या दिन में भी कोई पूजा कर रहा है तो उसको किस विधान से पूजा करनी है? देखिए, माँ की कुछ चीजें प्रिय हैं, अगर हम उन चीज़ों से उनको भोग लगाते हैं, अगर उनके मंत्रों का जाप करते हैं, अगर मंत्र जाप नहीं भी कर सकते हैं, अगर कंठस्थ नहीं है मंत्र, तो कहा जाता है कि कभी भी त्रुटि नहीं होनी चाहिए मंत्र के अंदर। अगर कंठस्थ नहीं है तो आप सुन सकते हैं। आज तो आपके पास सारे माध्यम हैं, आप ऑडियो के माध्यम से आप माँ के मंत्रों का स्मरण कर सकते हैं। सुनने के अंदर बहुत शक्ति है, तो अगर आप चाहें तो वैसे सुन सकते हैं। अदरवाइज सिर्फ आप माँ दुर्गा के एक एक स्वरूप का ध्यान तो कर सकते हैं। पहले स्वरूप का ध्यान करिए, दूसरे का करिए, तीसरे का, ऐसे करके आप सारे स्वरूपों का ध्यान करते हुए, लेकिन जिस दिन जो नवरात्रि पड़ती है उसका खास ध्यान किया जाता है। हमारे नक्षत्र, हमारे योग, हमारी तिथियां, हमारे वार जो हैं, ये एक पूजा को कहीं ना कहीं समर्पित होते हैं। तो जो ये तिथि है, ये तिथि, आज की तिथि माँ कात्यायनी को समर्पित है, लेकिन आज की रात्रि माँ काल रात्रि को समर्पित है। तो इसीलिए आप माँ का ध्यान करिए, मंत्र जाप कर सकें तो बहुत अच्छा है। ओम माँ कात्यायनी नमः, सिंपल मंत्र है, कुछ भी नहीं है इसमें। अगर ये भी नहीं कर सकते, ओम दुम दुर्गाय नमः, क्योंकि दुर्गा के ही हर स्वरूप है। और अगर हम कालरात्रि की बात करते हैं तो उनमें थोड़ा सा ये विधि विधान का डिफरेंट होता है, क्योंकि माँ कालरात्रि का जो स्वरूप है वो भयानक स्वरूप है, लेकिन उस भयानक स्वरूप के अंदर सिर्फ और सिर्फ हर व्यक्ति का, हर जातक का, हर बच्चे का भला ही करती है। अगर वो शत्रुओं से बचाती है तो वो आपकी नकारात्मक ऊर्जा जितनी है, नेगेटिविटी, हमें नजर लगी, हमें किसी ने कुछ कर दिया, हमें ये हो गया, वो क्या, कई तरह के जो आपके अंदर वहम आते हैं, उन सारे वहम को वो दूर करते हैं। इसीलिए अगर हम बात करते हैं माँ कात्यायनी की, तो इनका ग्रह जो है वो गुरु है। अगर हम कालरात्रि की बात करते हैं तो उनका ग्रह जो है वो शनि माना जाता है। तो हमें जो ऊर्जा चाहिए होती है, हर ग्रह को कहीं ना कहीं बैलेंस करने की जरूरत होती है। सारे ग्रहों को बैलेंस करती हैं, साहस देती हैं। माँ का हर स्वरूप हमें ऊर्जा देता है, हमारे अंदर एक नई एक साहस देता है, एक दृढ़ संकल्प देता है, हमारे जीवन के अंदर कष्टों से बाहर निकलने का एक पाथ देता है, एक रास्ता देता है। तो आप माता रानी को अगर आप भोग लगा रहे हैं, तो अगर आप कात्यायनी माँ को भोग लगा रहे हैं तो शहद का भोग लगाइए। अगर आप काल रात्रि की रात्रि में पूजा कर रहे हैं तो उन्हें गुड़ का जरूर भोग लगाइए। तो आज दोनों ही पूजाएं कीजिए, और कल पूरा दिन भी वैसे माँ काल रात्रि ही पूजी जाएंगी, लेकिन रात्रि में कुछ खास हासिल करना चाहते हैं आप, कुछ खास सिद्धियां हासिल करना चाहते हैं, कुछ खास डर और भय है आपका जो आपके जीवन को कहीं ना कहीं खोखला कर रहा है, क्योंकि जो तिथि है वो कल शाम को 4:32 पर समाप्त हो जाएगी, जो कि सप्तमी तिथि हम कहते हैं, जिस काल रात्रि की तिथि रहेगी। लेकिन पूजा तो आप दिन और रात कल भी कीजिएगा, लेकिन आज रात्रि में अगर कुछ समय माँ काल रात्रि के लिए भी निकाल लेंगे तो आपका जीवन भला जरूर होगा। जी,
कोई जैसे आपने बताया कि भाई क्या हमको पूजा में जो भोग है वो हो सकता है, किस वक्त पूजा करनी है, जब हम पूजा के लिए बैठ रहे हैं कुछ विशेष हमको ध्यान रखना है, क्योंकि माँ काल रात्रि हैं और नाराज हो जाए तो और भयावह स्थिति हो जाए। लेकिन माँ को अगर हम पूज रहे हैं, कोई विशेष हमको ख्याल रखना है, कुछ विशेष सामग्री हमको उपयोग में लेनी है? हाँ, देखिए सबसे पहले तो हमें अपने दिल के अंदर का जो डर और वहम उसे दूर करने की बहुत ज़रूरत होती है। माँ का हर स्वरूप सिर्फ बच्चे की भलाई के लिए ही आता है। माँ कभी बुरा कर ही नहीं सकती है। माँ बुरा किनका करती है? अपनी उस संतान को बचाना चाहती है जिस संतान का कोई अहित कर रहा है। अगर आपको कोई बहुत परेशान कर रहा है, आप बेकसूर हैं, आपने किसी जीवन में गलती नहीं की है, आपने किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं है, तो वो अपनी उस संतान को कहीं ना कहीं प्रोटेक्टिव करेगी। तो माँ का कोई भी स्वरूप किसी को परेशान नहीं करता है। लेकिन आतंक जब कहते हैं कि सर चढ़ करके बोलता है, पाप जब सर चढ़ करके बोलता है, तो उसका विधान भी माँ ही करती है। शुंभ निशुंभ का क्यों वध किया, महिषासुर का वध क्यों किया? क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने जीवन के अंदर किसी को सुख नहीं दिया। तो ये उस नकारात्मकता का अंत करती है जो हर व्यक्तिगण को कहीं ना कहीं परेशान करती है। तो डरना तो किसी भक्त को तो नहीं है। जो माँ की आराधना करते हैं, जो माँ को समर्पित हैं, जो किसी का बुरा नहीं करते हैं, जो अपने जीवन को एक सही दिशा की तरीके से चलाना चाहते हैं, उन्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि अगर हम माँ कालरात्रि की बात करते हैं तो वो शनि ग्रह को कंट्रोल करती हैं। अब शनि बहुत न्यायप्रिय देवता है। शनि किसी का अहित नहीं करते हैं। शनि किनका अहित करते हैं? जो दूसरों का हक मारते हैं, जो दूसरों को परेशान करते हैं। तो हर रूप माँ का हमेशा अपने बच्चे को प्रोटेक्ट करता है। हर रूप एक शक्ति देता है। त्रुटि नहीं होनी चाहिए, कुछ खास चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। अगर हम माँ कात्यायनी की पूजा करते हैं, हो सके तो जो आसन आप पहले दिन से आप लेकर के पूजा कर रहे हैं, हम तो कहेंगे उसी आसन का ही आपको प्रयोग करना चाहिए। लाल रंग शुभता का माना जाता है। लाल रंग का आसन सबसे अच्छी एनर्जी देता है। लेकिन अगर हम उसमें कात्यायनी की पूजा में अगर हम उसके ऊपर ही कुछ एक येलो रंग का कुछ कपड़ा डाल करके उस पर बैठ करके अगर के हम पूजा करते हैं, तो एक सकारात्मकता भाव हमारे जीवन के अंदर आ जाता है। उत्तेजना नहीं बल्कि कंट्रोलिंग आती है। और वहीं अगर हम कालरात्रि की बात करते हैं कि माँ कालरात्रि की पूजा की, तो अगर रात्रि में आज आप पूजा कर रहे हैं, हम तो कहेंगे ज़रूर करिए। लेकिन अगर कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं तो वो आप कल कीजिएगा। लेकिन आज अगर कर रहे हैं तो अपने आसन के ऊपर कंबल ज़रूर बिछा करके उस पर ही माँ कालरात्रि की भक्ति कीजिएगा। आपके अंदर एक ऊर्जा भी आएगी, आपके अंदर एक संतुलन भी आएगा। आपका डर का जो एक भाव एक प्रकट होता है बार बार, जो कहीं ना कहीं एक एंजाइटी का रूप लेता है। अब डर कई तरीके के हैं। मेरी नौकरी छूट गई, ये भी डर। मेरे बच्चे मुझे सताएं, ये भी डर। मेरे कॉम्पिटिटर मुझे परेशान करें, ये भी डर है। हम बाहर जा रहे हैं, कहीं घटना के शिकार ना हो जाएं, ये भी डर है। हमारे पास धन खत्म हो जाएगा, ये भी डर है। तो डर की कोई सीमा नहीं है, असीम है। क्योंकि मन है ना, आप कहाँ भी ले जा सकते हैं। इसीलिए कहते हैं कि जब जब नवरात्रि आते हैं तो माँ आपके अंदर एक कंट्रोलिंग का भाव देती है, एक बैलेंस जिंदगी जीने का भाव देती है। तो सारे डर, सारे भय खत्म होंगे, सारी ऊर्जा आपके पास आएगी और बहुत सारे आशीर्वाद माँ आपको देने वाली है। जी, तो अब क्योंकि माँ की पूजा करनी है, आज जब हम पूजा कर रहे हैं, छठवें दिन की बात करें तो मैम विवाह के लिए आपने कहा, तो जिनका विवाह नहीं हो रहा है या जो डर में रहते हैं, उन सब के लिए क्या उपाय हैं? जी बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी बात आती है कि जब भी कन्याओं के या फिर बच्चों के लड़कों के विवाह में दिक्कत आती है तो सबसे बड़ी परेशानी माँ को ही होती है, माता पिता को ही होती है। सिर्फ माँ को नहीं कहेंगे, माता पिता को ही होती है। तो अब देखिए, माँ जब आ रही है तो हर बच्चे की समस्या का हल निकालने आ रही है। बच्चे के लिए उनकी माँ है, लेकिन माता रानी के लिए वो बच्चा ही है। तो ये सारी संतान है उनकी। तो यहाँ पे कहा जाता है कि अगर आप माँ कात्यायनी की पूजा में जायफल का भोग उन्हें लगाते हैं और साथ में शहद, और शहद की एक बोतल में अगर आप जायफल डाल करके उन्हें भोग लगाते हैं और वो जायफल
हमेशा आप अपने उन वस्त्रों में रखते हैं, जैसे कन्याएं हैं वो चुनरी में रख, जो चुनरियाँ जहाँ पे रखती हैं अपनी, या फिर साड़ी जहाँ रखती हैं वहाँ रख सकती हैं। लेकिन जो पुरुष जातक हैं तो वो अपने ऊपरी पहनने वाले कपड़े, यानी जैसे शर्ट है, टी शर्ट है, उस हिस्से में जाकर के, अगर इस पूरी बॉटल को कहते हैं आफ्टर पूजा, यानी आज अगर आपने पूजा की है तो कल आप इसे अपनी अलमीरा में रख सकते हैं। ध्यान रखिएगा, माँ की एक एक सामग्री बहुत पावन होती है, ये पावन पर्व होता है, तो किसी भी ऐसी जगह नहीं किसी भी सामग्री को रखना चाहिए। जैसे अंडरगारमेंट है जो अशुद्ध वस्त्र माने जाते हैं, उन जगहों पे नहीं रखना चाहिए। अदरवाइज आप ये बॉटल जो है ये रख लीजिए। और माँ का ध्यान कीजिएगा, गोपियों ने श्री कृष्ण को पाने के लिए माँ की ही आराधना की थी और उन्होंने पाया भी है श्री कृष्ण को, उनकी भक्ति को भी पाया है। तो अगर आप श्रद्धा से, भाव से इस उपाय को करते हैं, यकीन मानिए आने वाली नवरात्रि से पहले माँ आपकी मनोकामना जरूर पूरी करती है। और सबसे बड़ी होती है बात कि जब आप ये समर्पित कर रहे हैं, मंत्र पढ़ सकते हैं तो पढ़िए, ओम दुम दुर्गाय नमः इस मंत्र को ही जाप कर लीजिए। और ध्यान करिएगा माँ दुर्गा के छठे स्वरूप माँ कात्यायनी का। और जब हम समर्पण भाव रखते हैं ना, तो कोई ऐसा होता ही नहीं है जो हमारी मनोकामना को पूर्ण नहीं करता। हम माँ को ही, अपने घर की माँ को ही अगर हम कोई बात कहते हैं ना कि माँ आज मुझे ये ज़रूरत है, या उनके आंचल के साए के नीचे सिर्फ एक अपना सर ही 2 मिनट के लिए रख देते हैं, हमारी सारी समस्याओं के समाधान निकल जाते हैं। तो सोचिए माँ के अंदर इतनी शक्ति है, इतनी ऊर्जा है, सिर्फ हमें पाने में कहीं ना कहीं हम अपनी कमी कर जाते हैं। इस उपाय को कर लीजिएगा और आने वाली शारदीय नवरात्रि, चैत्र नवरात्रि नहीं, वो तो 6 महीने के बाद ही आ जाएगी, शारदीय नवरात्रि से पहले शादी के पूर्ण योग बन जाते हैं। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया मैम आपका ये जानकारी देने के लिए। ये आस्था, ये श्रद्धा आपको रखनी है और इस श्रद्धा से, आस्था से आप पूजा करेंगे, उपाय करेंगे तो आपके काम जरूर बनेंगे। और फिलहाल के लिए कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रहिए जी राजस्थान। नमस्कार।